ई-वे बिल मास्टर मैनेजमेंट। इस प्रेजेंटेशन में हम ई-वे बिल मास्टर डिटेल्स ई रिटर्न जनरेट करने के बारे में जानेंगे, यानी कि ई-वे बिल मास्टर्स हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं आपके क्लाइंट्स, प्रोडक्ट, सप्लायर्स या ट्रांसपोर्टर्स। यदि आप ई-वे बिल जनरेट करने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो मैनेजिंग ई-वे बिल इन बिजी वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जेसन फाइल जो है आप दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप बिजी से जनरेट कर सकते हैं या फिर बिजी से आप एक एक्सेल फाइल जनरेट करेंगे एंड गवर्नमेंट ऑफलाइन टूल यूटिलिटी यूज करके उससे जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से डायरेक्टली आप बिजी से जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं। बिजी से डायरेक्टली जेसन फाइल जनरेट करने के लिए आप डिस्प्ले मेन्यू में जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे हम जीएसटी रिटर्न्स में ई-वे बिल मास्टर डिटेल्स ऑप्शन में गए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा रिपोर्ट टू बी जनरेटेड फॉर प्रोडक्ट्स, क्लाइंट्स, सप्लायर्स और ट्रांसपोर्टर्स। आप जिसके लिए भी जनरेट करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। हमने प्रोडक्ट्स ऑप्शन सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट यानी कि हमारी आइटम्स होगी, आइटम ग्रुप पे आप फिल्टर करना चाहते हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड ये देखिए ई-वे बिल मास्टर डिटेल्स फॉर प्रोडक्ट्स जो है रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। कोई भी एरर्स हैं, इनवैलिड डेटा फाउंड है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉलम पे नजर आ रहा है। आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करके उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक आइटम का HSN कोड एंटर किया है। इसके अलावा आप क्लाइंट, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर जिसके लिए भी ई रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम ई-वे बिल मास्टर ई रिटर्न्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले जेसन ऑप्शन को सिलेक्ट किया। जेसन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमने प्रोडक्ट्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया। आइटम टू बी शोन बाय नेम हमने बताया, स्पेशल कैरेक्टर रिमूव कोई करने हैं और ई रिटर्न फाइल पाथ बताया। ओके बटन प्रेस करते ही बिजी ने पूछा कि डू यू वांट टू चेक फॉर पॉसिबल एरर्स और वांट टू प्रोसीड विदाउट चेकिंग द एरर्स, प्रोसीड विद जेसन क्रिएशन। आप चाहें तो पहले देख सकते हैं कोई एरर तो नहीं है, या फिर प्रोसीड विद जेसन करेंगे। ओके बटन प्रेस किया और ये देखिए जेसन फाइल आपकी क्रिएट हो गई। डेस्कटॉप का हमने पाथ स्पेसिफाई किया था तो डेस्कटॉप पे ये जेसन फाइल क्रिएट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप बिजी से एक एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफलाइन टूल को यूज करके उससे जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। इसके लिए अगेन हम ई-वे बिल मास्टर डिटेल्स ई रिटर्न ऑप्शन में गए और एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमने बताया कि ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल पाथ हमें बताना है। टेम्पलेट फाइल पाथ बताने के लिए पहले हम गवर्नमेंट की वेबसाइट ewebill.nic.in पे गए। यहाँ पे हेल्प में टूल्स में बल्क क्रिएशन टूल में हम गए एंड मास्टर जेसन प्रिपरेशन ऑप्शन पे क्लिक किया। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं फाइल जो है आपकी डाउनलोड हो रही है। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आप माय कंप्यूटर्स में डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप मास्टर प्रिपरेशन टूल के नाम से एक फाइल डाउनलोड हो गई है। इसे आप कॉपी करेंगे एंड सी बिजीवन में टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आप इस फाइल को पेस्ट करेंगे। बेसिकली जहाँ पे भी आपका बिजीवन इंस्टॉल्ड है, बिजीवन फोल्डर में आप जाएंगे एंड टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर इस फाइल को कॉपी करेंगे। इसके बाद अगेन हम बिजी में आए। ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल पाथ में हम यही पाथ अब स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पे हमने जो अभी गवर्नमेंट के पोर्टल से फाइल डाउनलोड करी है वो कॉपी करी है, यानी कि यहाँ पे हमने सी बिजीवन टेम्पलेट्स फोल्डर का पाथ दिया एंड देन ई रिटर्न फाइल पाथ की ई रिटर्न कहाँ पे जनरेट होनी है वो स्पेसिफाई किया। इसके बाद बिजी ने पूछा डू यू वांट टू प्रोसीड विद गवर्नमेंट टेम्पलेट क्रिएशन और चेक पॉसिबल एरर्स। तो आप यदि एरर्स चेक करना चाहते हैं तो वो क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि ये जो आपकी फाइल है क्रिएट हो गई है। आप डेस्कटॉप पे जाके देख सकते हैं ये आपकी एक एक्सेल फाइल जनरेट हो गई है। इस फाइल को अब हम ओपन करते हैं। इस फाइल को ओपन करने पे आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट डिटेल्स आपको नजर आ रही हैं, जो भी आपकी आइटम्स थी। यहाँ पे आप सारी फाइल्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, क्लाइंट्स की डिटेल्स हैं, सप्लायर की डिटेल्स आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स। तो यहाँ पे आप अपना GSTIN नंबर स्पेसिफाई करेंगे एंड वैलिडेट बटन प्रेस करेंगे इस फाइल को वैलिडेट करने के लिए। हमने यहाँ पे वैलिडेट बटन को क्लिक किया एंड ये देखिए बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया कि डेटा इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब आप प्रिपेयर जेसन बटन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर जेसन बटन पे क्लिक करते ही बिजी ने शो कर दिया कि जेसन फाइल क्रिएटेड। अब डेस्कटॉप पे जाके आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो जेसन फाइल्स नजर आ रही हैं एंड एक एक्सेल फाइल। पहली जेसन फाइल जो हमने बिजी से क्रिएट करी थी एंड दूसरी एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट हमने फाइल एक्सेल फाइल क्रिएट करी और उससे जेसन फाइल क्रिएट करी। अब आप अगेन गवर्नमेंट वेबसाइट पे आएंगे, लॉगिन करेंगे, अपनी लॉगिन डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे माय मास्टर्स में बल्क अपलोड सेक्शन में आप जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन प्रोडक्ट, क्लाइंट, सप्लायर और ट्रांसपोर्टर। हमने प्रोडक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया।
गो बटन पे क्लिक किया। अब आप फाइल सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जेसन फाइल जो आपने क्रिएट करी है, डेस्कटॉप पे हमारी जेसन फाइल पड़ी है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप कोई भी जेसन फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने 2 जेसन फाइल्स क्रिएट करी थी। जेसन फाइल आपने सिलेक्ट करी एंड अपलोड बटन प्रेस करेंगे जेसन फाइल को अपलोड करने के लिए। इसके साथ ही हमने ईवेबल मास्टर डिटेल्स की रिटर्न फाइल जनरेट करने का प्रोसेस देखा कि कैसे आप जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली ईवेबल मास्टर डिटेल्स रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।